आइए अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9B का सेकेंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस एज वेल एज हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हाँ, इस वीडियो में मैंने एक सम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो सम कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। To subtract a fractions, we have to follow some steps. Step 1. If it is a mixed fraction, convert it into a improper fraction. अगर हमें कोई mixed fraction दिया होगा तो हमें उसे improper fraction में पहले convert करना पड़ेगा। Second step है LCM find out करना। Third step है denominator same करना। Fourth step है reduce करके उसको lowest form में लेके आना। और step 5 है कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ही हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो हमें उसको कन्वर्ट नहीं करना है मिक्स फ्रैक्शन में। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट ए है हमारा 8/15 माइनस 4/9। 15 और 9 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम LCM निकालेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने लाइन से लिख लिया है। अभी दोनों ऑड नंबर है और 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले मैंने इसको 3 से डिवाइड कर लिया है। 3 5 15, 3 3 9, दोनों को 3 से डिवाइड करके हमें मिले 5 और 3। अगेन जो 3 है वो 3 से डिविजिबल है, तो उसको मैंने 3 1 3 करके डिवाइड कर दिया और 5 को एज इट इज नीचे लिख लिया है। अभी ये जो 1 है वो डिविजिबल नहीं है, तो उसको मैंने एज इट इज नीचे लिखा। और ये जो 5 है उसको 5 से डिवाइड कर लिया। 5 1 5। अब फाइनली हमें 1 1 मिल गए। आइए अब इसका देखते हैं हमारा LCM क्या बन रहा है। तो 5 3 15, 3 45। तो LCM हमारा बन रहा है LCM इज इक्वल टू 45। अब हम क्या करेंगे, इसी बेस पे इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसको मैं पहले लिख लूंगी 8/15। उसको मैं 15 को मैं नीचे 45 है ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी, तो 15 3 45। तो ऊपर भी जो न्यूमरेटर है उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। माइनस है, इसका रिलेशन माइनस का है तो माइनस लिख दूंगी। और 4/9 सेकेंड फ्रैक्शन लिख लूंगी। 9 5 45, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अभी 8 3 24 माइनस 5 4 20, 15 3 45। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप था। ये सेकेंड स्टेप जिसमें मैंने डिनोमिनेटर सेम किया। और अब ये होने जाने वाला है हमारा थर्ड स्टेप जिसमें मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। 24 माइनस 20 4/45। अब ये 4/45 क्या है, तो हमारा ये जो 4/45 है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ही हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए यही इसका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन बी है हमारा 11/13 माइनस 5/7। अब ये कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ऑलरेडी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ही, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट इसका LCM भी नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। LCM निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा और एक दूसरे से डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करें देंगे एक दूसरे के फ्रैक्शन के साथ, तो भी वही आंसर आएगा सेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली ये जो 7 डिनोमिनेटर है उसको मैं 11/13 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 5/7 जो फ्रैक्शन है उसके साथ मैं 13 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या होगा देखते हैं। 11/13 को एज इट इज लिख दिया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया।
इन दोनों फ्रैक्शंस का रिलेशन है माइनस का, तो हमने बीच में माइनस लिख लिया। अब ये 5/7 है, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 13 लिख लिया। अब क्या होगा, 11 7 77, 5 13, ये जो माइनस का साइन है वो एज इट इज़ लगा देंगे। 13 5 65 अपॉन 13 7 91। दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही लिख देंगे। अब क्या होगा, इसको माइनस करके हमें मिले हैं 77 माइनस 65 करेंगे तो हमें मिलेंगे 12/91। ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट करने तक का प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने का स्टेप है, लेकिन यहाँ पे एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, कि क्या ये पॉसिबल है हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। और ये जो 91 है ये 12 से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर 12/91। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी में क्या दिया है हमें, 13/17 माइनस 7/10। अब इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हमें इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, ऑलरेडी इम्प्रॉपर है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी नेक्स्ट स्टेप था हमारा एलसीएम का। इसमें दो ही फ्रैक्शन है तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर को। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको, ये जो 10 डिनोमिनेटर है उसको मैंने 13 और अपॉन 17 से मल्टीप्लाई किया है, और 7/10 है उसको मैंने 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, हम चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 13/17 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिख लिया 13/17 इंटू 10 माइनस एज इट इज़ 7/10 सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे, और ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 13 10 130, 17 7 119 एंड अपॉन 170 जो कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों के बीच में, तो हमने ऐसे लिख लिया। इसका आगे प्रोसेस करेंगे। 130 माइनस 119 क्या होगा हमारा, 11/170। अब इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये रिड्यूस भी नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आंसर इज इक्वल टू 11/170। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, माइनस 9/13। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, लेकिन यहाँ पे तो कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, ये स्टेप नहीं करना है हमें। सेकेंड स्टेप था हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पे दो ही फ्रैक्शन दिए हैं और दोनों प्राइम नंबर है, तो हम अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही होगा, और अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ले लेंगे। इसको एक दूसरे के साथ हम जो डिनोमिनेटर है दोनों के, तो दोनों के डिनोमिनेटर, ये जो 13 डिनोमिनेटर है उसको हम सेकेंड वाला जो डिनोमिनेटर है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसको हम सेकेंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 15/19 एज इट इज़ लिख लेंगे और उसको हम पहले 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 13 इंटू 13। अभी माइनस का साइन है बीच में, उसको एज इट इज़ लिखना है। 9/13 को मैंने वापस लिख लिया सेकेंड फ्रैक्शन को, और इसको हमें 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों को मैं 19 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो
क्या होगा हमारा 15 इंटू 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 195 माइनस 19 इंटू 9 करूँगी तो मुझे मिलेगा 171 और 19 इंटू 13 दोनों कॉमन है, दोनों के डिनोमिनेटर, और उसका 19 इंटू 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 247। तो ये हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे। 195 में से 171 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24/247। तो ये तो सब्ट्रैक्शन करने तक का प्रोसेस हो गया। अब हमें रिडक्शन का प्रोसेस बोला है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिड्यूस करने का, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे से कट नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है और दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस का स्टेप नहीं होगा। और इसके बाद हमारा स्टेप था कि हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, लेकिन ये तो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको कट भी नहीं करेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई 7/9 माइनस 4/15। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 इंटू 15 मैंने लिख लिया। फिर 9 का 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 7 को 15 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 15 को 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 7 जा 105 और 9 को 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 4 जा 36। अब क्या होगा, 105 में से 36 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 69 एंड 15 9 जा 135। अब 9 + 6 15 एंड 5 + 3 8 + 1 9, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे कि कैसे हो रहा है। 3 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा उसका 23 और 135 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 45। तो ये जो 3 कॉमन है, 23 3 जा 69, 45 3 जा 135। अब ये 3 कॉमन है, उसको हम कट कर देंगे तो हमें क्या मिला 23/45। इन दोनों को कट करने के बाद हमें मिल रहा है 23/45। तो अब ये एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है और दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो अब आगे हमारा कट नहीं होगा। तो यहाँ पे ही हमारा प्रोसेस हो गया कट करने का। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि 23 को हम 45 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये 23 छोटा है डिवाइड करने के लिए 45 से, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है 23/45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f 16/27 माइनस 7/18। अब ये 27 और 18 बड़े नंबर हैं तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमें अच्छा होगा। अगर आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। 27 और 18 को मैंने लाइन से लिख लिया। अब ये पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो इन दोनों में से ये जो 18 है वो 2 से डिविजिबल है, तो उसका हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 9 जा 18 और जो 27 है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब क्या होगा,
ये जो 9 है और 27 है दोनों 3 से डिविजिबल है, अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। अगेन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब अगेन ये जो 3 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, लेकिन ये 1 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फाइनली हमारा यहाँ पे 1 और 1 आ गया। इसका मतलब अब आगे नहीं होगा एलसीएम का प्रोसेस, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे एलसीएम का। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है एलसीएम का 54। आइए अभी इसी बेस पे हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो हमें क्या फ्रैक्शन दिए गए हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 16/27, उसको हम हमारा डिनोमिनेटर 50 हो जाए, 54 हो जाए, ऐसा हम करेंगे। तो 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी 54 होगा। तो यहाँ पे 16 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में माइनस का साइन है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 7/18 सेकेंड फ्रैक्शन लिख लिया और 18 3 ज़ा 54 हो रहा है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा हमारा? 16 2 ज़ा 32 माइनस 7 3 ज़ा 21, और जो डिनोमिनेटर कॉमन है उसको एज इट इज़ लिख देंगे 54। 27 2 ज़ा एंड 18 3 ज़ा 54। अब क्या मिला हमें? 32 माइनस 21 करेंगे तो हमें मिला 11/54। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। 11 के टेबल में 54 नहीं आ रहा है और दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आ रहे हैं और किसी से भी कटिंग इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ भी हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और ये साथ में ये बड़ा है अपने न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 11/54। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G13 7/9 माइनस 8 5/12। अब सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है तो हम सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका ये जो डिनोमिनेटर है 9 वो लिख लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय उसका होल नंबर है वो लिखेंगे एंड प्लस उसका न्यूमरेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अगेन सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे, उसका डिनोमिनेटर है 12, उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम उसके होल नंबर से और होल नंबर है 8 एंड प्लस उसका न्यूमरेटर 5। तो ये हमने लिख लिया। अब अपॉन में हम लिखेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है वही लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 13 9 ज़ा 117 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 124 अपॉन 9 और माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। अगेन 12 8 ज़ा 96 प्लस 5 होगा हमारा 101 एंड जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट। अब आइए अब हम सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा एलसीएम निकालना। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 12। फर्स्ट ये जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 9 जो डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन सेकेंड स्टेप में भी 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को। 2 3 ज़ा 6 और 9 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये 9 और जो 3 मिले वो दोनों 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन ये जो 3 है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एलसीएम का प्रोसेस कंप्लीट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम
इज इक्वल टू, आइए देखते हैं क्या मिला, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो हमारा एलसीएम बन गया 36। अब थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप है हमारा डिनोमिनेटर सेम करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लेंगे 124/9। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम 36 आया है तो हम डिनोमिनेटर भी 36 बनाएंगे और इसको 36 बनाने के लिए हमें 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 मिलेगा। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन। अब बीच में हमें माइनस का साइन दिया है तो हम माइनस लिख लेंगे। अब सेकेंड फ्रैक्शन है हमारा 101/12। 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 बनेगा। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या मिला, 124 × 4 करेंगे तो हमारा बनेगा 496। आप रफ कॉपी में कर लेना मल्टीप्लीकेशन अपॉन 36। और यहाँ पे 101 × 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 303। अब इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करके हमें मिलेगा 193/36। अब यहाँ पे एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है तो ये एक दूसरे से कट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे कटिंग का स्टेप नहीं होगा। लेकिन ये 36 193 से छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगेन कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका डिवीज़न कर लेंगे 193 डिवाइड बाय 36। अभी 36 को 36 5 ज़ा 180 तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे 180, हमें क्या मिला 13। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे 36 5 ज़ा 180 प्लस 13 193। तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H6 3/17 -4। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन जो दिया है वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और जो सेकेंड दिया है वो होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए करते हैं। 17 जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसका होल नंबर और प्लस न्यूमरेटर अपॉन जो हमें डिनोमिनेटर दिया है वो लिख लेंगे। तो क्या हो गया इसका 17 6 ज़ा 102 प्लस 3 105/17। तो ये हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे 105/17। माइनस का साइन दिया है तो वो एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो 4 सेकेंड फ्रैक्शन है, सेकेंड फ्रैक्शन नहीं दिया है, होल नंबर दिया है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे और नीचे हम 1 लगा के उसको फ्रैक्शन बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 ही नंबर है तो इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम जो 17 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 105 लिख लेंगे 105/17 और उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1। बीच में माइनस का साइन है तो वो लिख लेंगे 4/1 सेकेंड फ्रैक्शन लिखेंगे और उसको हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया 17। अब क्या होगा 105 1 ज़ा 105 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा 17 4 ज़ा 680 और अपॉन ये जो कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है 17 तो उसको नीचे मैंने लिख लिया। अभी हमारा आगे का प्रोसेस करेंगे और वो है सब्ट्रैक्शन का। तो हम
प्रोसेस करके हमें मिला 105 माइनस 68 करेंगे तो हमें मिलेंगे 37/17। अभी ये प्रोसेस तो हमारा हो गया, अभी ये स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कटिंग करने का, लेकिन यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है और दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कटिंग नहीं होगा। और अब हम देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 37 से 17 छोटा है, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 17 2 जा 34, तो हमें मिल गया 3। तो आइए अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 17 2 जा 34 प्लस 3 37। तो हमें मिला आंसर, हमारा फाइनल आंसर बन गया 2 3/17। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I 33/4 माइनस 25। अब सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका जो डिनोमिनेटर है 4 उसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय होल नंबर 30 एन प्लस उसका न्यूमरेटर 3 लिख लेंगे अपॉन 4। तो 3 4 जा 12 और पीछे 0 लगा देंगे। 120 प्लस 3 123 अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आगे हमें ये हमने लिख लिया फर्स्ट फ्रैक्शन 123/4 और यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। अब नेक्स्ट दिया है हमें 25 जो होल नंबर है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और अब हम इन दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फ्रैक्शंस को। तो मैंने 123/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 25/1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, तो 123/4 इंटू 1 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन है तो उसको एज इट इज लगा देंगे। 25/1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 123 1 जा 123 माइनस 25 4 जा 100 अपॉन 4 1 जा 4 कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिला, 123 माइनस 100 तो हमें मिला 23/4। अब हम देखेंगे कि एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आ रहे, इसका मतलब यहाँ पे कटिंग नहीं होगा। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो आइए अब इसका हम डिवीजन करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 23 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 5 3, 4 5 जा 20 प्लस 3 23/4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन H। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा J 27/12 माइनस 15। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो इसका होल नंबर है वो लिखेंगे एंड प्लस उसका जो न्यूमरेटर है वो लिखेंगे।
अपॉन 12। तो 12 2 ज़ा 24, मतलब 240, 240 प्लस 7 247। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 247 अपॉन 12। अब ये तो हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो था उसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस किया। अब बीच में हमें दिया है माइनस का साइन, तो माइनस लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 15 जो होल नंबर है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लगा देंगे और उसका फ्रैक्शन बना देंगे। तो ये हो गए हमारे दोनों फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो वो है एलसीएम निकालना। लेकिन यहाँ पे 2 ही फ्रैक्शन है, तो हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के डिनोमिनेटर को, तो भी चल जाएगा। तो ये जो 247 अपॉन 12 है उसको मैं ये जो 1 डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ये 15 अपॉन 1 को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब क्या होगा, 247 अपॉन 12, इनको मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में माइनस का साइन है उसको एज इट इज लगा दिया। 15 अपॉन 1 तो लिख लिया, फिर इंटू 12 कर दिया। अब क्या होगा, 247 माइनस 15 12 ज़ा, मैंने रफ वर्क में ऑलरेडी कर लिया है, 180 अपॉन 12 1 ज़ा 12। तो क्या होगा हमारा 60, 247 माइनस 180 करेंगे तो हमें मिलेगा 67 अपॉन 12। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कटिंग होगा कि नहीं। एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। और अब हम इसको चेक करेंगे कि वेदर दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 12 है वो न्यूमरेटर से छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 67 डिवाइड बाय 12, 12 5 ज़ा 67, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 5 ज़ा 60 प्लस 7, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के 12 7 अपॉन 8 माइनस 11 1 अपॉन 2। अब सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, और सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आइए अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसका जो होल नंबर है वो लिखेंगे, और प्लस उसका न्यूमरेटर अपॉन 8। बीच में माइनस का साइन दिया है तो वो लिख कर लेंगे। यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे, उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल फ्रैक्शन है उसका 11 एंड प्लस उसका न्यूमरेटर है 1। तो ये मैंने लिख लिया अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे उसका जो डिनोमिनेटर है वो लिख लेंगे, तो उसका डिनोमिनेटर है 2। अब क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। 12 8 ज़ा 96, 96 प्लस 7 103। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 103 अपॉन 8। बीच में माइनस का साइन है। 2 11 ज़ा 22 प्लस 1 23 अपॉन 2 है, तो इसको 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 8 और 2 को हम लाइन से लिख लेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, अगेन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 को एज इट इज़ लिख देंगे, अगेन ये जो 2 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 एज इट इज़। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो ये जो 8 है वो हमारा LCM हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 8। अगर आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता हमारा, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते थे, वो भी हो सकता था। चलो आइए अब हम इस LCM के बेस पे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 103/8, उसको हम LCM 8 है तो 8 1 ज़ा 8 करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर 8 रखेंगे और उस पर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, 23/2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 बनेगा, 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा हमारा 103 इंटू 1, 103 अपॉन माइनस 23 4 ज़ा हमारा होगा 184, (92) 23 4 ज़ा होगा हमारा 92 और अपॉन 8। अब माइनस करेंगे, 103 में से 92 माइनस करेंगे तो आएगा हमें मिलेगा 11/8। अब हम क्या देखेंगे कि इसका कटिंग होगा कि नहीं। तो 11 और 8 एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इसका कटिंग नहीं होगा। अब हम क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ क्योंकि 8 न्यूमरेटर से छोटा है तो अब यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो 8 1 ज़ा 8, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11। ये जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे, ये जो कोशिएंट है वो होल फ्रैक्शन बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, और ये जो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो हो जाएगा न्यूमरेटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर के का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा L 100 1/4 माइनस 99। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय होल नंबर करेंगे एंड प्लस उसका न्यूमरेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेंगे। तो 100 4 ज़ा 400 प्लस 1 401 अपॉन 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। अब ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसमें नीचे कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके नीचे 1 लगा देंगे। अब क्या होगा, हमारे फ्रैक्शन बन गए 401/4, बीच में माइनस का साइन है, और सेकेंड फ्रैक्शन ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिखा, और अब हम सेकेंड में सेकेंड फ्रैक्शन लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा LCM निकालना। यहाँ पे 2 ही फ्रैक्शन है तो दोनों के डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। ये जो 400/4 है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 99/1 है उसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 401/4 इंटू 1 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन है वो लगा देंगे, 99/1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 400 वन जा 401 माइनस 99 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 396 अपॉन 4 वन जा 4, कॉमन डिनोमिनेटर है। अभी 401 में से 396 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5 अपॉन 4। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कट करने का, रिड्यूस करने का, लेकिन यहाँ पे 5 और 4 दोनों एक दूसरे से कट नहीं होंगे तो हम यहाँ पे कट का प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 4 न्यूमरेटर से छोटा है, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 वन जा 4, तो 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 4 वन जा 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन का में आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन 4। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।